हेलो बंधु जी, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि निफ्टी जैसे प्रेशर में दिख रहा है या नीचे आ रहा है, करेक्शन हो रहा है उसमें, तो बहुत सारे निफ्टी के स्टॉक्स हैं जिनमें भी करेक्शन आएगा, नीचे आएगा। लेकिन उनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि तो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत करेक्शन के बाद एक आपको अच्छी खासी रैली दिखा देंगे। तो वैसे स्टॉक को एक अच्छे खासे लेवल पे आपको बाइंग करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ करना चाहिए, करना है नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप एंट्री या एग्जिट लेना है ना। तो चलो देखो शुरू करते हैं। इससे पहले दो रिक्वेस्ट है। पहला, जैसे मैंने पहले बोला, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी एनालिसिस करनी है, राइट। दूसरा कि देखोगे आप तो यहाँ पे निफ्टी जो है ना वो लगभग 1.5% के आसपास में प्रेशर में था, निगेटिव था। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि लगभग 10% 12% ऊपर जाते हैं, राइट ना। अगर आपके पास स्क्रीनर होगा या आप काफ़ी टाइम से काम करते हो तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि प्रेशर में मतलब पूरा मार्केट प्रेशर में रहेगा लेकिन ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या आप ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड हो? अगर हो तो आप कमेंट करना, क्या आप ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जिसमें रिस्क बेशक रहता है। और वैसे भी अगर आप मार्केट में काम करो, शेयर मार्केट में, तो याद रख लो ये बात कि रिस्क है तो ही इश्क है। तो अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो तो और ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। मैं आपके लिए ना ऐसे स्टॉक की भी वीडियो लाऊंगा जिनमें आप थोड़ा बहुत रिस्क मैनेज करके एंड वीक का 6% 7% आराम से बना पाओगे। एंड आपको अगर मस्ती लगे, मजाक लगे ये बात, तो आज एक स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें मैंने बनाया है, उसका नाम है जिंदल ड्रिलिंग। जा करके चेक कर लेना। इसमें कल के दिन में ब्रेकआउट हुआ था, मतलब कल जो मंडे था, मंडे के दिन में ब्रेकआउट हो गया था। एंड उसके बाद मैंने पोजीशन लिया था, बहुत छोटे से रिस्क पे मैंने पोजीशन लिया था। एंड आज ये 10% पॉजिटिव है, राइट ना। और कल के दिन में देखना ये लगभग कम से कम 5% के आसपास कल के दिन में भी पॉजिटिव रहेगा, उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं रहता है तो फिर मैं यहाँ तो पॉजिटिव हूँ, ये लेकर के बाहर हो जाऊँगा। तो अगर आप चाहते हो ना, इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट बॉक्स में डालना, उसको मैं फिर देखूंगा। और काफ़ी सारे लोग अगर इंटरेस्टेड होता है तो मैं वैसी वीडियो भी बनाऊंगा, वैसे स्टॉक को भी लाऊंगा। अब चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, देखो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे ना तो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है, राइट। देखो यहाँ पे ये जो ऊपर साइड में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, ये काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही थी। अब कैसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही थी? 2019 में पहली बार यहाँ पे एक थ्रोबैक दिखा था डाउन साइड में, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। देन उसके बाद ऊपर जब जाने लग गया था तो कोरोना की वजह से डाउनफॉल। जब कोरोना के टाइम से रिकवरी हुई तो भी अगेन यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस के आसपास में नीचे साइड में ये बार बार आ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है रेजिस्टेंस, नीचे आ जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से देखो। अभी क्या है, ये स्टॉक नीचे आकर के फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बार ये जो हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना, क्या इस हिस्ट्री को चेंज कर देगा? क्योंकि देखो मार्केट में निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो लगभग 1% के आसपास प्रेशर में है। लेकिन एक्सिस बैंक को देखो पॉजिटिव है। जितना निफ्टी बैंक निगेटिव है लगभग उतना निफ्टी एक्सिस बैंक पॉजिटिव है। क्या ये मोमेंटम इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा इस बार? अगर ऐसा होता है, तोड़ देता है, तो तोड़ देने के बाद ना ये इसका ऑल टाइम हाई है, उसके बाद यहाँ से फिर नई हिस्ट्री लिखी जाएगी, याद रखना। और अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो आज के मोमेंटम को देख करके, क्योंकि देखो निफ्टी बैंक में बहुत सारे स्टॉक आते हैं और जो मेजर रोल प्ले करता है ना वो HDFC बैंक हो जाएगा, SBI है, ICICI बैंक है, साथ में एक्सिस बैंक है। तो ये 4-5 बैंक है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और एक्सिस बैंक यहाँ पे निगेटिव होने के बाद भी कुछ हद तक इसको निफ्टी बैंक को होल्ड करके रखा था, मतलब ज़्यादा निगेटिव नहीं होने दिया। अदरवाइज देखो निफ्टी कितना निगेटिव हो गया और बैंक निफ्टी को देखो अभी भी थोड़ा बहुत संभला हुआ है। क्या एक्सिस बैंक का ये मोमेंटम इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में डालना। अगर ये तोड़ देता है, तोड़ देने के बाद एक बहुत अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आज के दिन के मोमेंटम को देख करके आप एक्सिस बैंक में एंट्री ले रहे हो तो रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा यहाँ पे। और अगर आपने पोजीशन ले लिया है तो क्या करना है वो आगे बताता हूँ मैं आपको। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हो तो देखो यहाँ से जस्ट 42-45 पॉइंट ऊपर में इसके ताऊजी बैठे हैं जो बार बार इसको पुट्ठे पर लात मार रहे हैं। और अगर इस बार नीचे फेंकता है तो फिर ये वही जोन में आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ये एक जोन बन चुका है 650 630 का, जहाँ पे ये स्टॉक ऊपर में 850 जा रहा है और फिर वापस से नीचे में थ्रो करके भेज दिया जा रहा है, 650 के आसपास में आ जा रहा है। तो ये एक जोन बन चुका है जहाँ पे बार बार ये कंसोलिडेट कर रहा है। क्या ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा? ब्रेक होता है तो हमारे लिए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक जैसे एकदम बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर डाउन साइड फॉल इसमें देखने को मिलेगी।
अब जो लोग एंट्री ले चुके हो इस मोमेंटम को देख करके, तो उन लोगों के लिए भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। आप जैसे जानते हो और काम करते हो मार्केट में तो काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा ये चीज़। अब देखो, एक तो यहाँ वाला बन चुका है, अब यहाँ वाला बन रहा है। अब फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 785 के आसपास में, और ऊपर साइड में देखोगे तो टू बी प्रिसाइज देन 818 यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है जहाँ से नीचे आने का चांस है। तो अभी भी इसमें लगभग 4% का 4% का मोमेंटम बचा हुआ है। अगर ये यहाँ तक जाता है एंड इसको ब्रेक कर देता, तो ब्रेक करने के बाद आप और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, रिटेस्टिंग हो जाने देना भाई, वो साथ में इंक्लूडेड है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। लेकिन अगर नहीं होता है तो भी ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्टिंग के बाद जब पुलबैक दिखेगा तो और क्वांटिटी को ऐड कर लेना। लेकिन अगर आपने यहाँ पे खरीद लिया है और यहाँ से आपको एक रिजेक्शन दिख जाता है, तो फिर ज़्यादा झोल झमेल में नहीं पड़ना और आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, राइट ना। तो एक्सिस बैंक अभी भी मौका है आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, पीटी करना चाहते हो, 3-4% का मौका आपको दे रहा है। आप चाहो तो इसको ग्रैब कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो लंबे टाइम तक होल्ड करना, तो बेशक आपको फिर वीकली वाले के लिए वेट कर लेना चाहिए। वीकली ब्रेकआउट होता है 850 के ऊपर में निकलता है, रिटेस्टिंग दिखा देता है, उसके बाद आंख बंद करके एंट्री लो। एक्सिस बैंक वैसे ही फंडामेंटली है, मजे करो, अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा रिटर्न। फिर उसके बाद तो पता भी नहीं है कि कहाँ तक जाएगा एक्सिस बैंक, राइट। क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई ही ब्रेक हो चुका रहेगा, तो कहाँ तक जाएगा फिर कुछ पता नहीं है। तो ये एक्सिस बैंक की एक छोटी सी एनालिसिस वीडियो थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी लाइक कर देना। एंड अपडेटेड रहना चाहते हो, अभी इसके बाद में बहुत सारे स्टॉक की ओर आने वाली है, जो कि निफ्टी में बहुत सारा फॉल आने के बाद भी थोड़े बहुत ही करेक्ट होंगे और बहुत तेज़ी से भागेंगे जैसे ही निफ्टी रिकवर करेगा। तो उनकी एनालिसिस वीडियो से अपडेट रहना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।